का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आम गिरा धप। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये जो है कहानी आपकी जो मिशन बुनियाद के तहत जो किताब है हिंदी की, कक्षा 3 से 5 तक, उसमें दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। आम गिरा धप। मतलब जब कोई फल पक जाता है किसी पेड़ पर और जब वो पेड़ से नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है धप। जंगल में पेड़ से एक आम गिरा। धप धप की आवाज़ सुनकर सारे जानवर डरकर भागे। मतलब जब जंगल में पेड़ से एक आम गिरा तो आवाज़ धप करके आई और जैसे ही जानवरों ने सुना तो उस धप की आवाज़ को सुनकर वो डरकर इधर उधर भागने लगे। आम तो उसी जगह पड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद सिर्फ उसकी गुठली बची। मतलब आम जो था वो उसी जगह पड़ा रहा और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो आम का गूदा था वो क्या करा, कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया, पक्षियों ने खा लिया। तो वो केवल क्या बचा, एक गुठली। गुठली देखो कैसी होती है आम की। आपने आम खाए होंगे। फिर आम में से अंदर से एक बीज निकलता है, उसे बोलते हैं गुठली। ये रही गुठली, ठीक है। इसे बोलते हैं, आम के बीज को क्या बोलते हैं बच्चों, गुठली, ठीक है। धीरे धीरे पत्तों और मिट्टी ने उस गुठली को ढक लिया। मतलब जब वो गुठली जंगल में पड़ी रही तो पेड़ से पत्ते भी झड़ते हैं, वो पत्ते भी उसके ऊपर गिरे और कभी कभी हवाएं चलती हैं, आंधी आती है तो मिट्टी भी उसके ऊपर जम गई। किसके ऊपर, गुठली के ऊपर। तो गुठली को किसने ढक लिया, सूखे पत्तों ने और मिट्टी ने। कई दिनों तक लगातार बरसात होती रही और फिर उसके बाद क्या हुई, बारिश होती रही। फिर कुछ समय के बाद उस जगह एक पौधा निकल आया। उस गुठली में से क्या हुआ, एक पौधा निकल आया और कुछ सालों बाद वह पौधा एक बड़ा छायादार पेड़ बन गया। कौन सा पेड़ बना होगा बताओ, आम का पेड़। क्यों, क्योंकि वो आम की गुठली थी तो आम का पेड़ बनेगा, ठीक है। तो आप भी अब क्या करेंगे, इस साल गर्मियों में आम आएंगे तो आप आम को खाएंगे और किसी भी एक आम की गुठली को आप क्या करेंगे, मिट्टी में दबा देंगे जो आपके छत पे गमले होंगे। और फिर देखना कुछ दिनों बाद उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकल आएगा जो कि आम का पेड़ बनेगा बड़ा होकर के। ये देखो, ये हैं जंगल के जानवर। हाथी है, बारहसिंगा, चिड़िया, बंदर, ये खरगोश है, ये भालू है और ये शेर है। देखो ये रहा शेर, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। तो अभ्यास प्रश्न देखो, आम गिरा धप पाठ का प्रश्न 1। चित्र देखकर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए कि इस ठेले पर कौन कौन से फल हैं। तो हमें बताना है कि इस ठेले पर कौन कौन से फल हैं। तो चित्र देखेंगे हम पहले और हम क्या करेंगे, इन चित्रों में रंग भी भरेंगे, ठीक है। जैसे ये केला है तो हम केले में पीला रंग भर देंगे, ठीक। आम है, आम में भी पीला भर देंगे, ठीक। और जो सेब है, सेब में लाल भर देंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सब में कलर करेंगे, ठीक है, अपनी किताब में। तो चलो सबसे पहले इन फलों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला जो तीर का निशान है वो किसकी तरफ है, सेब की तरफ। तो हम लिखेंगे सेब। दूसरा फल कौन सा है बच्चों, केला। तीसरा फल कौन सा है, यह है अनानास। क्या है, अनानास। आप अपनी पेंसिल से इन बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अगला है, ये कौन सा फल है? तरबूज। ये रहा तरबूज। ये कौन सा है? आम। ये कौन सा है? नाशपाती। नाशपाती। ऐसे लिखेंगे इसको, नाशपाती। इसको दोबारा से लिखते हैं। पेन में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये रहा नाशपाती। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों से बनने वाले शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए। तो पहले दे रखा है माँ, माँ से मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माँ से मिट्टी। अब और आपकी कहानी में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं जिसमें माँ आता है? तो देखो आम में भी माँ आ रहा है, और मिट्टी तो है ही, वहाँ पर मिट्टी में आ रहा है, लेकिन माँ से शुरू होने वाले कोई इसमें शब्द नहीं दिए गए हैं इस पाठ में। तो आप ऐसे शब्द लिख लेंगे जिसमें बीच में माँ आ रहा हो, जैसे समय हो गया या सालों हो गया। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा था आम। ये रहा। तो आप ये वाले शब्द भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें माँ आ रहा है। ठीक है, ये कहा गया नीचे दिए गए अक्षरों से बनने वाले शब्द। तो मिट्टी है, फिर आप यहाँ पर आम लिख लेना, या अगर पुस्तक में नहीं दिए गए हैं तो आप अपनी तरफ से भी माँ से बनने वाले जो शब्द हैं वो लिख सकते हैं, जैसे महल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है पा। पा से बनने वाले शब्द क्या क्या हैं, चलो देखते हैं, पाठ में दे रखे होंगे तो। ठीक है, सबसे पहले तो यही आ गया, पेड़। ठीक, पेड़ हो गया, और पा से हो गया पत्तों, और क्या है, पा से पौधों। ठीक है, तो आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। कहाँ पर? पा वाले कॉलम में। ये जो पा दे रखा है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेड़। ठीक है, पौधों, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सा शब्द दे रखा है। सा से बनने वाले देखो कौन कौन से हैं, पाठ में ढूंढो जरा। तो ये सुनकर लिखा हुआ है, सुनकर। और कौन सा होगा? सिर्फ। ठीक है, और कौन सा होगा? सा से समय, सालों। इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और सारे भी दे रखा है उसमें, तो आप यहाँ लिख लेंगे सारे। ठीक है, सालों। इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद है समान लय वाले शब्द लिखिए। आम, दाम, नाम, काम, जाम। अब देखो लास्ट में तो आ रहा है समय माँ। ठीक है, और फिर पहले अक्षर पर क्या आ रहा है? आ की मात्रा। तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो पेड़ पे क्या आ रहा है? पेड़, मतलब पा पे ए की मात्रा आ रही है, तो पहला अक्षर ए की मात्रा से शुरू होना चाहिए और बाद में डा आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? भेड़। ठीक है, भेड़ हो गया। और क्या हो सकता है? छेड़ हो सकता है, छेड़। ठीक, उसके बाद देखो अगला है जंगल। जंगल मतलब मंगल। लास्ट में मतलब एक जैसी आवाज़ आनी चाहिए, दंगल। ठीक, इस तरीके से। अगला देखो बड़ा, क्या हो सकता है? पड़ा, पड़ा। फिर खड़ा, और लड़ा, बड़ा भी हो, और ये बड़ा।
अब देखो, अब क्या है, लास्ट वाला है पड़ी, तो क्या हो सकता है, छड़ी, खड़ी, बड़ी, और भी बना सकते हो आप इस तरीके से, लड़ी, इस तरीके से। अब देखो, नीचे दी गई वर्ग पहेली में शब्दों को ढूंढकर गोले लगाइए। वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग होता है जिसकी चारों, ये जो आपस की चारों लाइन जो होती हैं ये एक बराबर होती हैं, ये होता है वर्ग। तो ये वर्ग बनाया गया है, उसके अंदर एक अक्षर लिखे हुए हैं, तो कहता है गोले लगाइए किसको? शब्दों को ढूंढकर, जो सही शब्द हों। तो देखो, सही शब्द ढूंढो ज़रा। पहला तो ये मिल गया, जगह, ठीक है। फिर दूसरा हो गया ये पौधा, तीसरा हो गया देखो ये जंगल, ठीक। और एक दो दूसरे कलर से देखो करते हैं, ये रहे गुठली, ये रहा पेड़, ठीक है। इस तरीके से आप शब्द बनाएंगे, ठीक है। और एक ये हो गया बरसात, ठीक। इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला है, कहानी के अनुसार गोले में दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो कहानी में जो शब्द पहले आया है, पेड़, पौधा, गुठली, आम, इन चारों में से उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो उसके बाद आया है उसको दूसरे नंबर पर, जो उसके बाद आया उसे तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? कहानी से पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले कौन सा आया है? पेड़। फिर आया कौन सा? आम, ठीक। फिर कौन सा आया है? यहाँ देखो कौन सा आया है? गुठली। फिर आया पौधा। तो पौधा सबसे बाद में है, पेड़ और आम पहले हैं, और गुठली। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? पेड़। क्या लिखेंगे? पेड़। नंबर 1 पे पेड़ होगा। एक तो ये पेन आज इतना ख़राब चल रहा है। पहले होगा पेड़, कलर बदल देती हूँ मैं पहले। देखो, पहले होगा पेड़, दूसरे में होगा आम, तीसरे में होगा गुठली, और चौथे में होगा पौधा, ठीक है। तो ये हो गए आपके अभ्यास प्रश्न। तो अब आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।